राजू सैनी जी इंदौर से। जय श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करें कि आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है, वह निर्लेप है, नित्य शुद्ध अजर अमर अविनाशी चैतन्यमय है, और मन तो शरीर छूटने के साथ यहीं मर जाता है। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? मनमानी थोड़ी बोल सकते हो। किस ग्रंथ में लिखा है कि मन यहीं मर जाता है, यहीं रह जाता है? सारा खेल मन ही का तो है। आत्मा चिदानंद अविनाशी है, वो कोई और नहीं आप हो। अपने को भूलकर मन में तदात्म करके, देह में तदात्म करके विचरण कर रहे हो तो दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अजन्मा होने पर भी जन्म का दुख होगा, अविनाशी होने पर भी मरने का दुख होगा, आप्त काम होने पर भी कामनाओं से जलोगे। समझ में आ रहा है? मन थोड़ी मरता है। ये मन का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये ढांचा छूट जाता है। और जैसे आप शयन किए ना सुसुप्ति में, तो स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है, आपको ज्ञान नहीं रहता। लेकिन स्वप्न में आपका एक शरीर और होता है ना, जिसमें हम दुख सुख स्वप्न में देखते हैं, और ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। तो हमें दुख सुख होता है ना स्वप्न में। जब हम जगते तब वो मिथ्या होता है, लेकिन उस समय तो अगर कोई चाकू मार रहा है तो मार रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होए। उस समय तो दुख हो रहा था ना। तो क्या दुख था? क्या सुख था? क्या ना होने पर भी हो रहा था? ऐसे ही ये शरीर यहां छूट जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जितने किए हुए कर्म प्रपंच हैं, उन सबको लेकर नरक या स्वर्ग जाता है। वहां अपने कर्मों का फल भोगता है। फिर शेष बचे हुए कर्म प्रारब्ध बनकर पुनः उसको देह प्राप्त होती है। मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में कर्म के अनुसार जिस योनि में भेजा गया, फिर ये चक्र चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम डट कर भजन करें, भगवान का चिंतन करें, तो हम इस माया चक्र को नष्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये गुणमयी माया ऐसे तरी नहीं जा सकती जब तक भगवान की शरण में, गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा दी हुई उपासना में रात दिन नहीं लगाओगे। रात दिन भजन करो, तब तक ऐसे माया को खिलवाड़ थोड़ी 2-4 माला घुमा लोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। तुम भगवान के तो माया भी भगवान की। मम माया दुरत्तया ममैवांशो, तू मेरा अंश है, हमारे लिए कह रहे। तो माया को क्या करे ममे? तो वो कोई दूसरे की माया नहीं, भगवान की प्रचंड माया है। भगवान का भजन करने से ही वो मुक्त कर देगी, माया मुक्त हो जाओगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहता था गुरुदेव कि मन कोई ऑर्गन नहीं है जो मतलब वो तो शरीर के साथ है। शरीर नहीं 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 नहीं, बहुत गलत चिंतन है, गलत। हाँ, मन में आत्मा का तदात्म हो गया है। अब जहां जाएगा मन साथ लेके जाएगा। इसी को मन को मार दे तभी तो महात्मा। मन मारिया तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो गए जिन्होंने मन मारिया। हाँ, मन अभी तो पूरा जिंदा है वो। ऐसे मन नहीं मरता भजन के बिना। खूब डट के भजन करो, नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो, इसी से आनंद की अनुभूति होगी। ऋतु जी पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब सब तुम अपनी इच्छा करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद कर हो जाए, किसका फल? तो हाँ, अपनी इच्छा बंद कर दो। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? तुम्हारी इच्छाएं हैं? मेरे को तो लगता है कि अंदर से जो भाव उठते हैं, क्या भगवान की इच्छा मन 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 है। जब तक मन नहीं मर जाता, भगवदानंद को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करता बनो तुम और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर भोगना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी। अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा।
कर्ता भाव रहित हो ना, तो अभी तो कर्ता भाव से हो। अभी कहाँ इस भाव में आ गए कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहाँ भगवान विराजमान हो गए, प्रकाशमान हो गए। अब जो होगा तो उसके द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्ति थोड़ी होगी। और कुमार्गगामी प्रवृत्ति नहीं होगी, पाप नहीं होगा, तो दुख ही नहीं मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं है, फिर प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा हो रहा है। तो मैं करता नहीं तो प्रश्न कैसा? समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो ये अभी इस दलील से नहीं चलेगा, तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से, डंडे लगाएगा, ये भी उसकी इच्छा है। एक बड़े विद्वान थे, तो बड़ा उपवन लगाए हुए थे, बगीचा, कुआं बावड़ी सब फूल सुंदर। तो एक गाय चरती हुई अंदर आ गई, तो शायद उनका मारने का उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि धर्मार्थी थे। तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऐसे, तो गाय के मस्तक में लगी, वो तुरंत गिरी और मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या सामने आई और कहा, पंडित जी स्वीकार करो मुझे, तुमने अभी गौ हत्या की। वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने तुरंत, देवराज इंद्र का वास हाथ में है, जैसे चरणों में विष्णु का वास है, अलग अलग देवताओं का वास। उनका देवराज इंद्र ने मारा, क्योंकि हाथ में पत्थर और पत्थर से ऐसे, ये देवराज इंद्र के पास, वो गौ हत्या देवराज इंद्र के पास गई। तो इंद्र ने कहा, हमने कब गौ हत्या की? बोले आपका हाथ में वास है, वो ब्राह्मण, बोले शास्त्र में ऐसा वर्णन है, तो आपको भोगना पड़ेगा। बोले चलो हमारे साथ गुप्त रूप से रहना। वहां गए एक सेठ के रूप में, बोले पंडित जी प्रणाम, क्या सुंदर फूल लगे हुए हैं, किसने लगाया? बोले हमने। वाह, बहुत सुंदर है बगीचा है, किसने लगाया? हमने। और ये कुआं? हमने। बोले गौ हत्या? इंद्र ने। चढ़ जाए इसके ऊपर। हाँ, अच्छा काम किया तो हमने, बुरा किया तो देवराज इंद्र ने। गौ हत्या को तुरंत उसको स्वीकार करना पड़ा। तो देखो यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। अहंकार जब तक भगवान में समर्पित नहीं होता, तब तक ये बात कहने की केवल रहेगी, पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा है। अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता से। इसलिए होश में दो विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।